राह नहीं थी बनी बनाई, राह में मुश्किलें उनकी भी आई। कल क्या होगा ना ध्यान दिया, बस काम किया। कड़ी मेहनत से ही उन्होंने अपना नाम किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं विधान पुरुष के नाम से विख्यात ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें उनके हिंदी प्रेम, नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार, गरीबी, धर्मांतरण और अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्यों के लिए भी जाना जाता है। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य घनश्याम सिंह गुप्त जी का जन्म 22 दिसंबर 1885 को दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता श्री गेंदा सिंह गुप्त बहुत ही लोकप्रिय जमींदार थे। उन्होंने जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज से बीएससी, इलाहाबाद में एलएलबी और एमएससी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने गणित एवं भौतिक शास्त्र के अवैतनिक प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। इलाहाबाद में अध्ययन के दौरान उनका परिचय पंडित मदन मोहन मालवीय जी से हुआ। इसी अवधि में उन्होंने संस्कृत भाषा और साहित्य का गहन अध्ययन किया। यहीं अध्ययन के दौरान ही घनश्याम सिंह गुप्त के राजनैतिक जीवन की शुरुआत हो गई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा के साथ ही देश भर से विरोध के स्वर गूंजने लगे। इस विभाजन विरोधी आंदोलन में गुप्त जी ने एक विद्यार्थी के रूप में भाग लिया था। गुप्त जी प्रारंभ से ही उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। 1919 से 1956 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। 1920 में अंग्रेजों के दमन नीति के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ और देश के सभी वर्ग को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया गया। इस आह्वान को स्वीकार करने वाले क्षेत्रीय नेताओं में घनश्याम सिंह गुप्त भी थे। इस सिलसिले में 1921 में उन्होंने जेल की यातनाएं भी सही। दुर्ग जिले के जंगल सत्याग्रह के संबंध में जबलपुर टाउन हॉल में दिए गए उनके ओजस्वी भाषण के तत्काल बाद उन्हें एक मंच पर से ही गिरफ्तार किया गया और 6 माह की सजा दी गई। 1923 के व्यवस्थापिका चुनाव में घनश्याम सिंह गुप्त जी दुर्ग से चुने गए। घनश्याम सिंह गुप्त ने नमक सत्याग्रह के समय भी अपनी गिरफ्तारी दी थी। उनकी इस गिरफ्तारी से ही छत्तीसगढ़ में 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तीव्र हुआ था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं मद्य निषेध कार्यक्रमों में गुप्त जी निरंतर सक्रिय रहे। घनश्याम सिंह गुप्त ने 17 फरवरी 1934 को दुर्ग जिला हरिजन सेवा संघ की स्थापना की तथा वे अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वे जाति पर आधारित भेदभाव के सख्त विरोधी थे। गुप्त जी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से भी बहुत ही मधुर संबंध थे। भारत की आजादी से पहले गुप्त जी के बुलावे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दुर्ग, छत्तीसगढ़ आए थे। इस दौरान उन्होंने एक विशाल सभा को संबोधित भी किया था। अस्पृश्यता उन्मूलन आंदोलन के दौरान जब गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे तब वे घनश्याम सिंह गुप्त जी के घर ही ठहरे थे। इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने शनिचरी बाजार स्थित बैथर्ड स्कूल में अस्पृश्य वर्ग के बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया था। 1937 के चुनाव में मध्य प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा का पुरजोर समर्थन कर उसका मार्ग प्रशस्त किया। वे 1952 तक विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। गुप्त जी अंग्रेजी शासनकाल में भी विधानसभा की कार्यवाही हिंदी और मराठी में करवाते थे। लंबे समय तक विधानसभा के अध्यक्ष और विधि शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण उन्हें विधान पुरुष के रूप में भी जाना जाता है।
1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गुप्त जी ने भाग लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त जी को छोड़कर अन्य सभी नेता बंदी बना लिए गए थे। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त जी ने दुर्गनगर में एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के विभिन्न सोपानों पर विस्तार से प्रकाश डाला और अगले दिन 15 अगस्त 1947 की सुबह 4 बजे ध्वजारोहण कर प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश पढ़कर सुनाया था। स्वतंत्रता के बाद घनश्याम सिंह गुप्त भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। वे अंग्रेजी भाषा में तैयार हो रहे भारतीय संविधान के 41 सदस्यीय हिंदी अनुवाद समिति के अध्यक्ष बनाए गए, जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कविता पढ़ने के आरोप में गुप्त जी को जेल की सजा हुई थी। उनकी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रुचि उनके प्रत्येक रचनात्मक कार्यों में परिलक्षित होती है। राष्ट्रभाषा हिंदी के कट्टर समर्थक श्री गुप्त जी हिंदुस्तान समाचार के प्रथम अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय अनुवाद समिति के भी सदस्य थे। उनके द्वारा लिखित महाराणा प्रताप सिंह, अफजल खां की तलवार, मेरे संस्मरण, शिवाजी का बगनखा, गांधी जी की नजर में हिंदी इत्यादि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पेशे से वकील होने से घनश्याम सिंह गुप्त जी ने बड़ी मात्रा में केंद्रीय कानूनों का हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया था। उन्होंने स्वयं के लाखों रुपए खर्च कर क्षेत्र में अनेक विद्यालय और कन्या विद्यालयों की स्थापना की। उन्हीं के प्रयासों से आर्य समाजी पद्धति से विवाहों की मान्यता का बिल पास हुआ। आर्य समाज की ओर से 1938 में हैदराबाद और 1944-45 में सिंध में किए गए सत्याग्रह आंदोलनों का नेतृत्व भी घनश्याम सिंह गुप्त जी ने किया था। 13 जून 1976 को उनका निधन हुआ था। वे जीवन पर्यंत समाज और राष्ट्र की सेवा में लगे रहे। वर्तमान में घनश्याम सिंह गुप्त जी के नाम पर बालोद में एक शासकीय कन्या महाविद्यालय संचालित है। तो देखा आपने दोस्तों, ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं छत्तीसगढ़ की माटी में। एक सेती तक कई थे भैया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी।